रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहीं एक सादासी लेकिन बहुत संस्कारी और प्यार करने वाली महिला रहती थी, शारदा देवी। उनका पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रहा। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने इकलौते बेटे अमित को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया। शारदा देवी का सपना था कि बेटे की शादी के बाद उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर जाएगा। समय आया और अमित की शादी नेहा से हुई। नेहा पढ़ी लिखी, खूबसूरत और शहर में पली बड़ी लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। शारदा देवी ने बहू को बेटी की तरह अपनाया। सुबह उठाकर प्यार से चाय देना, उसकी पसंद का खाना बनाना, हर बात का ख्याल रखना। लेकिन नेहा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे बदला व्यवहार। शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा का व्यवहार बदलने लगा। उसे सास का हर काम दखल लगने लगा। अगर शारदा देवी बेटे से प्यार से बात कर ले तो नेहा मुंह बना लेती। अगर अमित माँ के साथ बैठकर खाना खा ले तो नेहा नाराज हो जाती। एक दिन नेहा ने अमित से कहा, मुझे लगता है आपकी माँ आपको मुझसे दूर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं आपसे बात करूं, आपके साथ हंसी खुशी से रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने तो हमेशा तुम्हें बेटी की तरह माना है। नेहा ने रोते हुए कहा, आप समझते नहीं, वो हर वक्त आपको कंट्रोल करती है। आपकी माँ जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती है, हर काम में रोकती टोकती है। आप नहीं रहते हैं तो मुझे गुस्से से बोलती है। वो नहीं चाहती कि आप मुझसे खुश रहें। नेहा धीरे धीरे अमित के कान भरने लगी। हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, हर गलती का इल्जाम शारदा देवी पर डालना। आपकी माँ जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती है। वो नहीं चाहती कि आप मुझसे खुश रहें। अमित का मन डगमगाने लगा। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, आज उसी माँ पर शक होने लगा। शारदा देवी यह सब देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्हें लगता था शायद नई बहू है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। घर का सुकून छिन गया। एक दिन नेहा ने साफ शब्दों में कह दिया, या तो मैं आपके साथ रहूंगी या तो आपकी माँ। आप सोच लीजिए किसके साथ रहना है। यह सुनकर अमित सन्न रह गया। उसने माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं। शारदा देवी ने बस इतना कहा, बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है।
अमित ने भारी मन से फैसला लिया। माँ को घर के एक छोटे से कमरे में रहने को कहा और धीरे धीरे उनसे बात करना भी कम कर दिया। घर में रहते हुए भी शारदा देवी अकेली हो गई। प्यार की कीमत प्यार की कीमत। समय बीतता गया। नेहा का व्यवहार और कठोर होता गया। अब वह अमित पर भी हुक्म चलाने लगी। अमित समझने लगा कि जिससे उसने माँ का प्यार छीना, वो खुद किसी को प्यार देना नहीं जानती। एक रात अमित ने माँ को खांसते हुए देखा। कमरे में न दवा थी, न कोई पूछने वाला। उस पल अमित को एहसास हुआ, जिस माँ ने सारी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, आज उसी माँ को उसने अकेला छोड़ दिया। सच का सामना। अमित ने नेहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ कह दिया, अगर आप अपनी माँ को वापस अहमियत देंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तभी अमित समझ गया, यह प्यार नहीं, स्वार्थ था। उसने माँ के चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शारदा देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ का दिल कभी छोटा नहीं होता। कहानी की सीख, कुछ रिश्ते प्यार से बनते हैं और कुछ लोग उसी प्यार को छीनकर खुद को बड़ा समझते हैं। लेकिन जो माँ का प्यार छीनता है, वो एक दिन खुद अकेला रह जाता है।